इसके काम बढ़िया किया है। ठीक है, यही रहे, आगे कुछ और बढ़िया करेगा। और उससे पहले जो सरकार था कहाँ कुछ करता था, न सड़कें न कुछ और, चकाचौंध कहाँ था। तो एनडीए बताइए कैसा कौन अच्छा काम कर रहा है बिहार में। युवा लोग नौकरी के लिए गया तो पटना मत है, मारपीट हुआ इन लोग, लाठिए तो कैसे को नीतीश कुमार कभी इलेक्शन में वोट देगा। युवाओं को तो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी रोजगार। इससे अगर ये रहा तो फिर सब कुछ हो जाएगा, यही नहीं हो तो क्या है बताइए। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। ये बाबा साहब का झंडा और पंचशील का झंडा आपको साफ बता रहा है कि हम यहाँ की एक जो शेड्यूल कास्ट की बस्ती है वहाँ पे खड़े हैं। यह गांव जो है वह पचमा गांव है गुरुआ विधानसभा क्षेत्र का, और यहाँ पे उस समाज के लोग हमारे साथ हैं। तो यहाँ के लोगों का मूड क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब इधर आइए ज़रा। जी, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राम पदारथ दास है। राम पदारथ दास जी। ये जो अगला चुनाव होने वाला है 2025 में, इसको लेके कितनी एक मतलब माहौल बनना शुरू हो गया है? हाँ, अभी कुछ तो शुरुआत हुआ है। तो आप लोगों का मूड क्या है, किधर जा रहा है वोट आप लोग? अभी क्लियर कहीं नहीं बताया जा सकता है जो किधर जाएगा। जैसा हवा देखा जाता है उस तरीका का चलता है। सरकारी की जो योजनाएं हैं कितनी पहुंची है? सरकारी योजना मैंने कम से कम 50% तो आ ही गया है। आ गया। हाँ, ये देख रहे हैं बीएसपी का बैनर लगा है यहाँ पे, तो बीएसपी का भी वोट है यहाँ पे। हाँ है। एक जो पिछले 15 साल की सरकार रही है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, और जो मुद्दे होंगे वो क्या होंगे? मुद्दे सब देख रहा है। अब देखिए, इसमें अभी नहीं कहा जा सकता है। अब जैसे चुनाव आ रहा है ना, उसके हिसाब से आपको लग रहा है, उस हिसाब से चलना पड़ेगा किस कितने जा रहा है। नहीं, फिर भी 15 साल की जो सरकार रही है, सरकार की जो योजनाएं थी पहुंची है कि नहीं पहुंची है, उससे आप लोग खुश हैं सरकार से कि सरकार बदलना चाहते हैं? नहीं, देखिए वोट पड़ेगा तो बदलाव कुछ होगा ही। हाँ। मतलब बदलाव के साथ हैं किसी सरकार के साथ? अब होगा, अभी कैसे कहा जा सकता है। तो चुप्पी एक साफ समझ में आ रही है यहाँ पे लोगों के बीच में। क्या पेंशन वेंशन मिल रहा है यहाँ पे, जो सरकार की योजनाएं हैं? हाँ, वो सब तो मिल ही रहा है, जिसका है वो सब मिल ही रहा है। आप लोग कितने संतुष्ट हैं जो 15 साल की सरकार रही है उससे? संतुष्ट तो जैसे काम धाम बढ़िया है, लाइन बत्ती नहीं था, अच्छी संतुष्ट है, ऐसी बात तो नहीं है। संतुष्ट तो पूरे हैं। हाँ, ठीक है। तो 15 साल की जो सरकार है, तो क्या अब उसको मूड क्या है, उसको कंटिन्यू करना है कि बदलाव के पक्ष में है? ना, जैसे कि हमारा कहना है कि जो काम बढ़ता, इसके काम बढ़िया किया है। ठीक है, यही रहे, आगे कुछ और बढ़िया करेगा। हमारा तो कहना यही है कि आगे और भी बढ़िया करेगा। जब इतना बढ़िया किया है, और उससे पहले जो सरकार था कहाँ कुछ करता था, न सड़कें न कुछ और, चकाचौंध कहाँ था। तो अब जीते अब फिर इसका सरकार बनेगा, फिर कोई अच्छा विकास करेगा। लेकिन तेजस्वी लगातार वादे कर रहे हैं जनता से कि हम रोजगार देंगे, नौकरी लेके आएंगे, जमीन पे काम करेंगे आप, है ना, कि एक बार मौका दीजिए। आदमी जैसे एक बार मौका, जैसे कि वो सब जैसे कि वो सब को कहना है कि जैसे कि कोई उसी के घर का खाली बन सकता है, और भी ज़्यादा नहीं है समाज में, और भी तो बन सकता था है, और भी तो बन सकता है, उसी के सबके घर का होना चाहिए। मतलब परिवारवाद के खिलाफ? हाँ, उसी के घर का होना चाहिए, और भी तो हो सकता है, और भी नया देखना चाहते हैं। अच्छा, पंचायतों में जो रिजर्वेशन मिला, विकास मित्र बने और तमाम चीज़ें, उससे कितना बदला है? जो दलित बस्तियां हैं उसका हाल कितना बदला है? बहुत बढ़िया अभी तो चल रहा है, बहुत अच्छी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बदला है। हाँ, किसी को कहने के नहीं तो मुँह क्या बोलेगा, आंखें देख रहा है। हाँ, मुद्दा क्या है? बेरोजगारी की बात हो रही है लगातार। बेरोजगारी है अभी, मतलब बिहार में खास करके बेरोजगारी खास करके ज़्यादा है। हाँ, बेरोजगारी के ऊपर यही कहना है कि जैसे कि आदमी बाहर जाता है कमाने। इधर देखिए। जैसे कि बिहार में भी कई फैक्ट्रियां लगाना चाहिए सरकार को, जो यहाँ के लोग जो बाहर जाता है यहीं काम करेगा। अच्छा, ये प्रशांत किशोर भी इसका जिक्र कर रहे हैं लगातार कि पलायन रोक देंगे, स्कूल ले चलेंगे, तो उसका कोई इम्पैक्ट है जमीन पे कि नहीं? उनका ऐसा है जैसे कि वो पहली बार आए हैं, एकदम से कोई भी बिजनेस करता है तो एकदम से तो नहीं होता है, तो जमाने पड़ता है, समय देने पड़ेगा उनको।
आप क्या करते हैं, नाम क्या? हम रोशन कुमार अभी पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में? हम बीएससी फाइनल है। बीएससी। रोशन, आप तो युवा हैं, हाँ। चीज़ों को देख रहे हैं, आपने देश बदलते देख रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं। आप जो बिहार की वर्तमान स्थिति है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं, और क्या एक युवा के तौर पे आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ होना चाहिए और क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है बिहार में? जी, बिहार में सबसे पहला बात रहता है यहाँ पे रोजी रोजगार नहीं है और पलायन है। अब शायद ही देखते होंगे कि बिहार के कि लमसम लोग बिहार से अलग स्टेट में जाकर काम करते हैं। ना तो यहाँ पे शिक्षित लोग के लिए रोजगार भी नहीं है, शिक्षित हो या शिक्षित हो किसी के लिए रोजगार नहीं है, तो जो काम करेगा उसी को मिलेगा वो। तो आपको क्या लगता है 15 सालों में, बीते 15 साल में नीतीश कुमार वो काम कर पाई है, या फिर अब जो विपक्ष है जो दावे कर रहा है कि हम रोजगार देंगे, है ना, तो उसको एक मौका देने के लिए तैयार है जनता? नहीं, इस पे तो हम अभी नहीं बता सकते हैं कि इस पे जनता देगा, वो जनता की मर्जी है, वो हम कैसे कह सकते हैं जनता के किसको देगा। और बात रहा एनडीए सरकार चल रहा है बिहार में, तो एनडीए बताइए कि ऐसा कौन अच्छा काम कर रहा है बिहार में? युवा लोग नौकरी के लिए गया तो पटना में उतना ही मार पिटवा इन लोग, लाठियाँ तो कैसे को नीतीश कुमार कभी इलेक्शन में वोट देगा? ये पिछले दिनों में बहुत हाँ, बहुत लाठियाँ चली, बहुत लड़के घायल हुए हैं, लड़के स्टूडेंट जो भी हो, वो हर समाज हर वर्ग के लड़के। हाँ, हर समाज हर वर्ग के। नाराजगी है युवाओं में इसको लेकर? एकदम नाराजगी हुई युवाओं में। और किस बात, कौन सा बड़ा मुद्दा है युवाओं के बीच में? युवाओं का तो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी रोजगार। इससे अगर ये रहा तो फिर सब कुछ हो जाएगा, यही नहीं हो तो क्या है बताइए? लोग घर परिवार छोड़ के लोग बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ भी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। बिहार के नाम पे गालियाँ पड़ता है कहीं जाइएगा तो। बिहार यही में पीछे है, इन लोग बिहार को बोला विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो नहीं मिला। और बिहार के सरकार से मांग है पब्लिक को कि हम लोग कहीं जाते हैं काम करते, कम से कम हम लोग की इज्जत सम्मान मिले, क्योंकि वहाँ चोरी नहीं करे जा रहे हैं, हम लोग वहाँ मेहनत से कमा के आते हैं। वहाँ भी लोग बोलता है बिहार के गवार है, ऐसे बहुत तरह की बातें चलता है। अच्छा, देखिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये नए नेता हैं, इनको लेके आप लोगों की सोच क्या है? जैसे अभी हम तेजस्वी यादव की बात सुने तो वो बोल रहे हैं कि अगर आरजेडी की बिहार में सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए खास करके बोले कि हम 2500 रुपया माई बहन योजना है ना, वो करेंगे और युवाओं के लिए रोजगार देंगे और बिहार में पलायन लगाएंगे। यही बात तो जनसुराज भी बोल रहे थे कि हम भी बिहार में पलायन देंगे। अभी जनसुराज तो नया पार्टी है, इस पर अब कैसे कहा जा सकता है क्या होगा ना होगा, चुनाव के बाद ही ना होगा। ओके, नेता के तौर पे कौन पसंद है केंद्र में और बिहार में? नहीं, बिहार में अपनी पसंद? बिहार में पसंद है तेजस्वी यादव। अच्छा, और केंद्र में? केंद्र में राहुल गांधी। केंद्र में दो ही तो है ही है, मोदी जी राहुल गांधी। हाँ, तो आपको राहुल गांधी पसंद? हाँ। चलिए, तो तमाम लोग बहुत खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछने पे अगर एक युवा खुला भी तो साफ एक बड़ा सवाल यह है युवाओं के सामने कि पलायन कैसे रुकेगा, बेरोजगारी कैसे रुकेगी। इसका जवाब जो वर्तमान सरकार है वो दे नहीं पाई है। 15 साल के शासनकाल में तमाम योजनाएं चली, जिसका लाभ भी पहुंचा, दलितों की बस्तियों में पहुंचा। आप देख सकते हैं सड़कें तो दिख रही हैं, यहाँ पे पक्के मकान भी दिख रहे हैं, लेकिन जो रोज़गार है वो जो बड़ा फैक्टर है जिसके बूते पूरा एक परिवार संभलता है, एक युवा अपना परिवार पालता है, अपनी दुनिया बसाता है, वो एक बड़ा सवाल बना हुआ है। उसको लेके जो सवाल है उसका जवाब कौन देता है बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में, यह जो जवाब इस सवाल का जवाब दे देगा कहीं ना कहीं युवा उसके पक्ष में जाते हुए ज़रूर दिखेंगे। कैमरामैन आयुष के साथ मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।